বাড়ি থেকে আমাদের আপদ বিদায় হচ্ছে। दिन इतना बेहतरीन है, पहले फ्लाइट मिस है ना, आगे ये टूट गया। हाय रात की 1 बजे है और फाइनली मेरी पैकिंग कंप्लीट हुआ और 10 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि नई जर्नी, नई शुरुआत, पहली जॉब। पर अजीब भी लग रहा है, मतलब घर से इतनी दूर, मतलब ओके कॉलेज के लिए आई वॉज़ इन रायपुर जो कि ऑलमोस्ट 12 to 1300 किलोमीटर दूर था, पर अभी डबल हो चुका है वो, मतलब पुणे मेरे घर से बहुत दूर है। तो बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बहुत कुछ लग रहा है। हाँ, तो आई थिंक इस ब्लॉग को अभी एंड करना चाहिए, मतलब इस क्लिप को, और कल मैं पूरी जर्नी रिकॉर्ड करूँगी मेरे घर से पुणे तक, एवरीथिंग। तो कीप वॉचिंग। और अभी मैं आती हूँ, बहुत कुछ सोचने के लिए समय चाहिए, मी टाइम। बाय बाय। ओके रही আমাদের বাড়ি থেকে আমাদের আপদ বিদায় হচ্ছে। तो फाइनली निकल गई एयरपोर्ट के लिए, और बागडोगरा एयरपोर्ट मेरे घर से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर दूर है। तो मुझे छोड़ने के लिए पापा और दीदी जा रहे हैं मेरे साथ। तो सिलीगुड़ी में मेरी 2 मौसी रहती है, मेजो मासी एंड रागा मासी। बट मेजो मासी किछु काज छिलो, ओके उनका कुछ काम था, तो इसीलिए वो मुझे सी ऑफ करने नहीं जा पाई, और मेरे लिए ऐसे बहुत टेस्टी सा एग रोल बना के दिया उन्होंने। और रागा मासी मुझे छोड़ने गई थी, और इस टाइम पे मुझे अभी भी याद है, मतलब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ 1 महीने बाद, पर मुझे अभी भी याद है उस समय बहुत ज़्यादा मैं अजीब सा फील कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट प्लस सेम, मतलब साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ख़राब भी लग रहा था, मतलब पता नहीं, बस लग रहा था, ख़राब भी लग रहा था, पर मैं एक्साइटेड भी थी। कुछ तो चल रहा था जो कि ऐसे बोल के समझाना बहुत मुश्किल है। बाबा मासी द ग्रेट तनु। बागडोगरा एयरपोर्ट बहुत छोटा सा ही एयरपोर्ट है, तो सिक्योरिटी चेकअप के लिए इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लगा, जल्दी जल्दी हो गया था। ये मेरी सेकंड प्लेन जर्नी है कहीं पे। इससे पहले हुआ था, मैं छोटी थी, उतना कुछ याद नहीं है, मतलब याद है पर ओके। ये मेरी फर्स्ट सोलो ट्रैवल है प्लेन से, तो एक्साइटेड भी हूँ एकदम, इस चीज़ में भी एक्साइटेड हूँ कि हाँ ट्रेन में तो बहुत जर्नी कर ली, अब प्लेन में ही कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये द्वार परिवर्तन सूचना उन सभी यात्रियों को दी जाती है जो इंडिगो की उड़ान संख्या बादल तो इम्पोर्टेंट है ही तो इसीलिए मैंने पहले से ही विंडो सीट बुक करके रखा था, मतलब बीच में ये डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, बागडोगरा टू पुणे नहीं है, पहले बागडोगरा टू हैदराबाद, देन 2 घंटे की लेओवर, उसके बाद हैदराबाद टू पुणे। तो मैंने दोनों के लिए पहले से विंडो सीट बुक करके रखा था। लेओवर का टाइम बहुत ही कम था, इसीलिए मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकली, तो बस हैदराबाद एयरपोर्ट ही दर्शन हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट फिर से सिक्योरिटी चेक इन हुआ, उसके बाद मैं इधर उधर घूम रही थी, तभी मेरे दोस्तों की अचानक कॉल आया कि ओके उनका फ़्लाइट कैंसिल हो चुका है और दूसरा फ़्लाइट उनको मिला है, और जो कि सेम है हैदराबाद हो के पुणे। उनका पहले फ़्लाइट था बहुत जल्दी और था गुजरात हो के आई गेस,
तो फिर मैं बैठी थी, उनके लिए वेट कर रही थी। कैसा लग रहा है फ्लाइट कैंसिल होने के बाद? एक ही दिन में 3 बार फ्लाइट में चढ़े, 3 बार बोर्डिंग हो गई। अच्छी बात ना, ये फर्स्ट टाइम था फ्लाइट? ये फर्स्ट टाइम था और कभी नहीं भूला जाएगा। थर्ड टाइम हो गया। एक दिन में 3 बार। अब चौथा होगा। एक बार और ये सही है, चौथा ही होगा। हाँ चौथा ही होगा ना। और अमित यादव सरप्राइज दे सकते थे मुझे। बहुत ज्यादा, मेरे को पता ही नहीं था ना तू हैदराबाद में, इसने सरप्राइज भी बोला मेरे को, अनुष्का को कॉल कर ले। मैंने कर दिया। हम लेके घूम रहे हैं। क्या? पुरानी टिकट। ये एक तो है तेरा इंदौर टू अहमदाबाद। हाँ फ्लाइट में गए, हाँ फ्लाइट चली, हाँ फिर हमें रुक गई। लगा कि उड़ेगी, हाँ, फिर रुक गई। क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या था? कुछ टेक्निकल था, पता नहीं। टेक्निक प्रॉब्लम। मरते हमने मरते बोला- मरते मरते हमने बच बोला गए। कि हम टेस्टर हैं। हमें टेस्टिंग करने दो, पर अलाउ नहीं करा। परफॉर्मेंस, ऑटोमेशन, फंक्शनल, मुझे पता भी नहीं है मेरा कौन सा है। फंक्शनल पूप। हमको पता है। चलिए ब्लॉग। ओए सो इट वॉज अराउंड 5:30 जब हम पहुंच गए थे पुणे, और हम लोगों को कंपनी की तरफ से होटल मिल गया था, तो डायरेक्टली हम होटल पे ही जाएंगे। 2 लोगों का अलग होटल था, बाकी 4 लोगों का सेम होटल था, तो इसीलिए हम लोगों को 15 डेज़ का टाइम मिलेगा फाइनली पुणे में सेटल होने के लिए। बैग लेना डन, तो अब होटल के लिए निकलेंगे। हो गया एयर ज्वेल्स, बड़े लोग, मेरे को ये बैग लेके आ चुका है। गरीब लोग। आज का दिन इतना बेहतरीन है, पहले फ्लाइट मिस हाँ। है ना, आगे ये टूट गया। ओ, बड़े लोग, कहाँ के बड़े लोग? बड़े लोग, काश मुझे मिलता वो। वो क्या मिलता तेरे को? अरे ठीक है, अब जाना है होटल, थोड़ा सा क्लिप रहेगा एयरपोर्ट की बस। बाय बाय। ऑटो, हेलो बडी। हेलो। कंपनी की तरफ से बुकिंग हो गया था, तो इसीलिए हमें बस जाके चेक इन करना पड़ा, और बाकी कॉलेजेस से भी लोग थे, उनसे डे 1 में ही हम मिले नहीं, पर एक लिस्ट था तो वी न्यू कि हाँ बाकी कॉलेजेस से भी लोग हैं, और होटल काफ़ी सही था। तो होटल का चेक इन वगैरह सब कुछ हो चुका है, और अभी मैं जा रही हूँ डीमार्ट, क्योंकि कुछ सामान खरीदना है, और वही कुछ सामान खरीदना है, फिर आके डिनर करके सो जाऊँगी, क्योंकि कल सुबह 8 बजे तक कैब बस जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी, अब तक नहीं पता, तो तब तक आ जाएगा। तो डीमार्ट मेरे होटल से 3-3.5 किलोमीटर दूर दिखा रहा था। मैंने ऑटो नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना था और भूख भी लगा था, तो बीच में वही
प्लान था कि कुछ भी मिल जाए तो खाऊंगी, तो लकीली मुझे एक तो अच्छा शॉप मिल गया जहाँ पे मैंने पाव भाजी खाया और उसके बाद डी मार्ट पहुँच गई। बस अभी सामान लेने की देरी और उसके बाद बस नींद चाहिए, नींद, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी इस पॉइंट में। हो गया काम, अभी रिक्शा। बहुत लंबा दिन था, मतलब कुछ ही घंटों में मैं अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर आ चुकी हूँ और सुबह 6 बजे ही मैं निकल गई थी क्योंकि वही मेरे घर से एयरपोर्ट दूर है। फिर अभी शाम का 8 बजे हुई है जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो बाप रे, कुछ घंटे में कितना कुछ हो गया। तो घर से निकल के पुणे तक की जर्नी की वीडियो यही तक है। आगे भी मैं बहुत वीडियोस अपलोड करूँगी, तो डू सब्सक्राइब। बाय।